आम का सीज़न चला जाए ना, उससे पहले ये बना लीजिए आप, नहीं तो सच कह रही हूँ पछताएंगे आप। मैंने लिया है आम, जिसको ऊपर से कट करके मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। और आज इस आम से किचन में कुछ ऐसा बनने जा रहा है जो बच्चे बड़े सब चट कर जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि आम का शीरा ठंडा होने के बाद सख्त हो जाता है, पर मैं आज आपको एक ऐसी छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे अगले दिन भी आपका शीरा मक्खन जैसा नरम रहेगा। आम को कट करके पहले हम इसका पल्प बना लेंगे। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी रेसिपी कौन सी सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। तो यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाई गरम कर ली है और इसमें डाला है ढेर सारा घी। देखिए, मीठे में घी की कंजूसी तो बिल्कुल नहीं चलती। अब इसमें आधा कप सूजी डालकर बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे। जल्दबाजी तो बिल्कुल मत करना, रसोई का काम बड़े सब्र का होता है। जैसे जैसे सूजी भुनेगी ना, पूरे घर में एक ऐसी प्यारी सी महक आने लगेगी कि घर वाले खुद दौड़े चले आएंगे किचन में कि आज क्या खास बन रहा है। मैंने यहाँ 4-5 इलायची को कूट कर उनके छिलके अलग कर लिए हैं। और जब हम शीरे में पानी और दूध डालेंगे ना, तो दोनों चीज़ें गर्म होनी चाहिए। सूजी का रंग अच्छे से आ चुका है। इसी के साथ मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ता कट किए हुए इसमें डाल दिए हैं, ताकि वो भी सूजी के साथ ही भुन जाएं, हमें अलग से ना भूनने पड़े। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि दूध और पानी के साथ ही आम का पल्प भी डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से दूध फट सकता है। हम पहले 1 कप पानी मैंने इसमें डाला है, उसको अच्छे से सूजी को पी लेने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे दूध। दूध भी जब सूजी अच्छी तरह से पी ले, उसके बाद हमें इसमें चीनी डालकर भी भूनना है। चीनी का पानी हम पूरी तरह से सुखा लेंगे। जब सूजी, पानी, दूध और चीनी का पानी अच्छी तरह से पी लेती है ना, तब उसके बाद वो शीरा रखने के बाद भी नरम रहता है, हार्ड नहीं होता। जब ऐसा लगे कि अच्छे से चीनी भी पक चुकी है, पानी बिल्कुल सूख चुका है, अब बारी आती है आम का पल्प डालने की। यहाँ पर मैंने लगभग 2 मीडियम साइज़ के आम का पल्प लिया है। इस स्टेज पर आम का पल्प डालने से दूध के फटने का कोई चांस ही नहीं रहता। सूजी आम के सारे रस को अंदर तक पी जाएगी और शीरा कभी हार्ड नहीं होगा। ये देखिए कैसे सूजी ने सारा रंग ले लिया है और हलवे ने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है। जब किनारों से घी अलग चमकने लगे ना, तो समझ लीजिए हलवे में बरकत आ गई है और ये तैयार है। बस ऊपर से थोड़ी सी इलायची और बचे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। आपके पास काजू और किशमिश हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। लीजिए, हमारा खिला खिला और मुंह में घुल जाने वाला मैंगो शीरा बिल्कुल तैयार है। गरम गरम परोसिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके घर में जब आम आता है तो सबसे पहले क्या बनता है। मैं आप सबके कमेंट्स का रास्ता देखूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, आम के जाने से पहले इस वीकेंड इसे ज़रूर बनाइएगा, घर में सब खुश हो जाएंगे।